अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप में से किसी ने रिक्वेस्ट की थी अमेजिंग वर्ड बुक 1 में पेज 25 की। तो आ जाइए, अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ आप उसको ओपन कर लें। तो ये है चैप्टर यूनिट 4 माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें कुछ डिटेल्स हैं। ये अगर आप वर्ड्स टू लर्न को थोड़ा देख लिया करें तो उससे आपको समझ आ सकती है कि चैप्टर किस बारे में है, क्योंकि इसमें कीवर्ड्स दिए होते हैं और उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी होती है कि इस चैप्टर में क्या हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स का मतलब है अ ब्रदर और अ सिस्टर, यानी कि आपके बहन भाई। और मैटरनल का मतलब है रिलेटेड थ्रू द मदर साइड ऑफ द फैमिली, यानी कि आपकी मदर, आपकी माँ, आपकी वालदा से जो आपके रिश्तेदार हैं उनको मैटरनल कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी खाला या मामू, इस तरह। नीचे है पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब है कि आपके फादर के थ्रू जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके वालिद के हवाले से जो आपके रिश्तेदार हैं, जैसे आपके चचा या आपकी फूफू, उनको आप पैटर्नल रिश्तेदार कह सकते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं, रिलेटिव कह सकते हैं, थ्रू द फादर साइड ऑफ द फैमिली। तो आ जाइए पेज 25 की तरफ। 25 में बताया गया है कि ये बेसिकली एक एक्टिविटी है। इसमें आपके मैटरनल और पैटर्नल जो रिलेशंस होते हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले आ जाइए, दिस इज़ माय फैमिली ट्री। फैमिली ट्री वो होता है कि जिसके थ्रू आप अपनी फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे समझ लें एक दरख्त है, दरख्त की बहुत सारी शाखें होती हैं, उसका तना है, वो आगे से किस किस तरफ फैल रहा है। इसको इसलिए फैमिली ट्री बोलते हैं कि जैसे आपके अबाउश दाद हैं, उससे आगे आपके फादर हैं, फिर आगे फादर के भी बेटे हैं, फिर बेटे के भी बच्चे हैं, इस तरह आपकी फैमिली बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले आ जाइए माय मदर, ठीक है, एंड माय फादर। माय मदर में देखिए, अब मैं हूँ, मेरा मतलब कि बुक में है कि माय मदर, फिर मैं हूँ, फिर माय सिबलिंग्स। सिबलिंग्स में देखें, आ जाइए बहन भाई बहन, यानी कि मैं अपनी मदर की बेटी हूँ। ठीक है, मेरे सिबलिंग्स क्या हैं? एल्डर मतलब बड़ा और यंगर मतलब छोटा। क्या एल्डर क्या है? आपके एल्डर में कितने, यानी कि आपसे बड़े कितने हैं, ब्रदर्स कितने हैं, सिस्टर्स कितनी हैं, फिर आपसे छोटे माय सिबलिंग्स, मेरे बहन भाई। यंगर मतलब छोटे, छोटे कितने हैं, यानी ये जिस बच्ची ने चार्ट बनाया हुआ है उसका सिर्फ एक बड़ा भाई है। अगर आप फैमिली ट्री में आपसे बड़े एल्डर हैं तो आप इसमें उनके नाम लिख सकते हैं, उनकी तस्वीरें लगा सकते हैं। ठीक है, अब सिबलिंग्स होते हैं बहन भाई, आपके सगे बहन भाई। तो इस बच्ची के सगे बहन भाई, एल्डर में सिर्फ उसका एक भाई है जिसका उसने इसमें जिक्र किया है, और यंगर में उससे यानी उससे छोटा बहन भाई कोई भी नहीं है। अगर आप इसको अपने फैमिली ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से फिल कर रहे हैं तो आप इसमें अपने बहन भाइयों की तस्वीरें पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए माय फादर, यानी कि मेरे फादर, मेरे वालिद, उनके आगे क्या है? माय पैटर्नल ग्रैंड मदर, यानी कि दादी, मेरे वालिद की मदर, मेरी क्या हुई? दादी हुई, माय फादर। फिर आगे आ जाइए, माय पैटर्नल ग्रैंड फादर, यानी कि मेरे दादा। अब मदर की तरफ आ जाइए, मदर में भी यही बताया हुआ है कि माय मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी कि नानी। माँ की तरफ से रिश्तेदार नाना, माँ की तरफ से रिश्तेदार नानी, फिर बाप की तरफ से रिश्तेदार दादा, और फिर बाप ही की तरफ से रिश्तेदार दादी। मैटरनल होता है माँ की तरफ से रिश्तेदार, पैटर्नल होता है फादर यानी वालिद की तरफ से रिश्तेदार। ठीक है, अब मेरे मदर और मेरे फादर की मैं बेटी हूँ, फिर आगे मेरे कितने बहन भाई हैं, यानी कि एल्डर कितने हैं और फिर यंगर कितने हैं। ठीक है, आप इस फैमिली ट्री को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फिल करें। ठीक है, अब रिलेशंस की जहाँ तक बात है, रिलेशंस मैंने आपको बताए हैं। मैटरनल होता है मदर की तरफ से रिश्तेदार, और पैटर्नल होता है फादर की तरफ से रिश्तेदार, यानी चाचा या फूफी, और मैटरनल में आता है खाला या मामू। इस तरह ये एक फैमिली ट्री आप फिल कर सकते हैं बना के। मदर की तरफ से रिश्तेदार ये हैं, फादर की तरफ से ये हैं, फिर आगे हमारी फैमिली का एक है ट्री बना हुआ।
इसमें मैं हूँ, ठीक है। मैं मतलब आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो ये एक्टिविटी फिल कर रहा है, जो इस ट्री को फिल कर रहा है, ठीक है। अब आपके आगे कितने सिबलिंग्स हैं? सिबलिंग्स मतलब कि आपके बहन भाई, उसमें आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं, उसमें आप इनके नाम लिखेंगे या तस्वीरें लगाएंगे, और दोनों भी लगा सकते हैं, तस्वीरें भी और नाम भी, ठीक है। एल्डर होता है आपसे बड़ा, यंगर होता है आपसे छोटा, और सिबलिंग्स होते हैं बहन भाई। उम्मीद है कि आपको पेज 25 की समझ आ गई होगी और अब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे। अगर और भी किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो काइंडली मुझे बताइए, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर इसकी वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।